रुक रुक, अभी दिखाती हूँ। रुक जा, मैंने कहा। कोई काम नहीं है दोनों का, हर वक्त गलत सलाह देते हो। आज तुम दोनों का गला काट दूंगा। एक गला मेरी तरफ से भी। लगता है ये लोग गला काट ही देंगे। हमारा काम है सर को एडवाइस देना। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। चुप भगौड़े, तुम लोगों ने एडवाइस नहीं दिया है, बर्बाद होने का सलाह दिया है। चल इधर आ, देखते हैं तुम लोगों की कितनी हिम्मत है, सबका गला काट दूंगी। बात करके वक्त जाया मत करो। एक काम करता हूँ, इन दोनों को काट कर बारबेक्यू बनाकर इस जंगल के गीदड़ों को खिला देता हूँ। बारबेक्यू? नहीं, हमें डरा क्यों रहे? देखिए, हम तो सिर्फ आइडिया देते हैं, तो आप दोनों को भी हम एक आइडिया देते हैं। नहीं मानना आप दोनों के ऊपर है। बिल्कुल चुप, और एक भी गलत सलाह मत देना। नहीं, गलत सलाह क्यों देंगे? हम दोनों आप दोनों को एक सही सलाह देते हैं। आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लीजिए। हाँ, ये देखिए, आप दोनों फिर से छुरी से हमें डरा रहे हैं। हमें डराइए मत। अरे, शादी करने से परिवार बनेगा, परिवार होने से बच्चे होंगे, बच्चे होने से जो मुरब्बी लोग हैं वो उसके साथ बिजी रहेंगे। और तभी उनको बहुत काम मिल जाएगा, वो प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे और दुश्मनी भूल जाएंगे। अच्छा, एक बार देखिए तो, एक दूसरे की तरफ आप लोग देखिए। कितने अच्छे लगेंगे दोनों एक साथ। अगर ढूंढना ही है तो आसमान में नहीं, नीचे जाके ढूंढ। हाँ, मुझे भी लगता है कि काजल तुझे रिफ्यूज नहीं करेगी। मैं सोच रहा था कोई बवाल ना हो जाए। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने से तेरा चुप रहना बेहतर है। मैं समझ नहीं पा रहा, इस काजल के ख्यालों में खोकर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो फिर जा, मिल ले उससे। हम भी चले तेरे साथ। टॉयलेट और रोमांस, इन दोनों जगहों पर किसी को साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन वो रोमांस करने के लिए नहीं, ऐसे ही बस देख के आता हूँ एक बार। विदूषक मियां, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ, कोई नहीं। कितना अजीब है ना, ये मुआवजा लेने कोई नहीं आया। मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ, बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या हुआ, करोगी क्या? मुझसे शादी? मुझे डर लगता है। अच्छा, तुम इतना डरती किससे हो? अपने पिताजी से या फिर मुझसे? पता नहीं। तेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है,
कभी भी सोचा नहीं था। क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे देख, मेरे साथ झगड़ा करना बंद कर। शादी के बाद भी झगड़ा करेगा या खुश रखेगा? कैसे रख पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मरने के बाद भी तू इसी दिल में रहेगी। संभाल के रखूंगा तुझे। हमेशा संभाल कर रखना, कभी अकेला मत छोड़ना। केस एकदम मजबूत हाँ, होना सर, चाहिए। मैं भी तो वही बोल रहा था। वकील को तुम भी समझाओगे, मैं भी समझाऊंगा, ठीक है? मेरे बातों का दोनों कोई मिलकर अहमियत ही समझाएंगे नहीं तो है। उसकी बात समझ में आएगी। नहीं, तो क्या नहीं, है कि फिर से तूने वो नथ पहनी है, खोल। ये नथ अब मैं नहीं खोलने वाली। आज से ये नथ हमेशा के लिए मेरा है। चल। पापा, हमने शादी कर ली है। एक बात कहूं सर, मतलब मुझे लगता है कि काजल बेटी तो आपकी ही तरह सरल है। उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। उसे फुसलाया गया है, उसे पट्टी पढ़ाई गई है। बड़े मालिक का बेटा कंफर्मली काजल बेटी का। ए छोटे, आखिर किस हिसाब से तूने इस शादी के लिए इनकार किया बता? इस दुनिया की कोई बात नहीं मानता मैं अब। मैं अपनी बेटी की शादी किसी और जगह करूंगा, किसी और को दामाद बनाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बनाऊंगा दामाद। अगर रिश्ते घर में ही हो जाए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है चाचा? अपने भाई से मैं बात करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ए छोटे, अच्छा चल, एक पल के लिए भूल गया कि ये मेरा बेटा है, पर मैं अगर अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने निकलूं तो ऐसा दूल्हा मुझे कहां मिलेगा? अरे भाई, लड़की का जो खानदान है, लड़के का भी वही खानदान है। अन, दौलत, इज्जत, फिरासत, रुतबा, किसी में कोई कम नहीं। तो फिर कैसा एतराज? शाहीन को कभी मैंने दामाद के रूप में नहीं देखा और कभी देखना चाहता भी नहीं। अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं मैं। चल। तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू है। मेरे घर की बहुरानी को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। बड़े भाई, अब मुझे कोर्ट का रास्ता पता है। नारी पर अत्याचार, अपहरण, सारे केस लगा दूंगा मैं। कुछ भी करूंगा, अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा। तो फिर जरूरत पड़े तो मैं भी अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ बेच बाच कर अपनी बहुरानी की रक्षा करूंगा। अपने बदन की खून की आखिरी बूंद तक अपने खानदान की इज्जत आबरू की, दुश्मनों की पूरी नजर से हिफाजत करूंगा। जब तक मैं जीऊंगा, मेरे खानदान की ओर कोई आंख नहीं उठा सकता। छोटू, बड़े भाई, मैं आपसे ये बात अब आखिरी बार कह रहा हूँ। इस घर को, इस परिवार को मैं करबला का मैदान बनाकर छोड़ दूंगा। मैंने भी तुझे आखिरी बार कह दिया छोटू। तालुकदार खानदान का अगर किसी ने हमारे खानदान के ऊपर पट्टा लगाने की कोशिश की, याद रखना, मैं भी तालुकदार खानदान से हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। अब जाओ, जो कर सकता है कर।